नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रचना सिमवाल और तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल के कल्पना चावला मर्चरी हाउस से। मेरे पीछे अगर आप भीड़ देखेंगे तो मैं आपको बता दूं, ये सौरभ के परिजन हैं, उनके साथी हैं, उनके दोस्त हैं, जो इंसाफ के लिए आज मर्चरी हाउस के सामने खड़े हैं। उनका कहना है कि जब तक एसपी साहब यहाँ नहीं आएंगे और आश्वासन नहीं देंगे तब तक वो डेड बॉडी यहाँ से नहीं लेकर जाएंगे। मैं आपको बता देती हूँ, डेड बॉडी का पोस्टमार्टम हो चुका है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कल तक आएगी। जब रिपोर्ट आएगी तब पता चलेगा कि ये सुसाइड था या मर्डर था। फिलहाल इनका आरोप है, परिजनों का आरोप है कि उनको सुसाइड की आशंका है, उनको आशंका है कि मर्डर किया गया है। और कई जो उनके 2-3 लोग हैं उन पर आरोप भी लगाए गए हैं। मैं आपको 2-3 लोग जिन पर ये लोग आरोप लगा रहे हैं वो बता देती हूँ। पहले तो है डॉक्टर आज़ाद। जी हाँ, डॉक्टर आज़ाद का ये नाम ले रहे हैं। उन्होंने ही उनको ई रिक्शा में छोड़ा था। उनका खुद का ये कहना था कि मैंने ई रिक्शा में छोड़ दिया है क्योंकि वही एक आखिरी शख्स थे जो उनके साथ थे। दूसरा इनका आरोप है प्रिंस पर, जो सौरभ के दोस्त हैं। प्रिंस सौरभ के दोस्त हैं, उन पर भी इनका शक है। जब हमने इनकी बहनों से बात की थी, जब ये जिला सचिवालय पहुंचे थे एसपी साहब के पास, एसपी साहब ने इनको आश्वासन भी दिया था। एसपी साहब को पास पहुंचे थे, इंसाफ की गुहार लगाने के लिए पहुंचे थे। तब इन्होंने हमें बताया था कि जो उनकी बहनों ने हमें बताया था प्रिंस सौरभ का दोस्त था और उनका ये कहना था, प्रिंस सौरभ का दोस्त था, उनका ये कहना था कि वो उनसे पैसे भी मांगता था और सौरभ की वॉच भी उनके पास थी। और वो उन्होंने सीधा ये आरोप लगाया था कि ब्लैकमेल वो उनको करना चाह रहे थे। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। फिलहाल की अपडेट यही है कि जितने भी सौरभ के चाहने वाले हैं, उनके परिवार वाले हैं, उनके साथी हैं, वो आज यहाँ पर मौजूद हैं। भारी संख्या आप देख सकते हैं, यहाँ पर भारी संख्या में लोग मौजूद हैं। उनके इंसाफ के लिए आज यहाँ पर पहुँचे हैं। करनाल कल्पना चावला मर्चरी हाउस के ठीक सामने की ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। तो तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और अपने कमेंट्स भी ज़रूर लिखिएगा। कमेंट्स में लिखकर ये ज़रूर बताइएगा कि क्या सौरभ को इंसाफ मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या उस लड़के ने सुसाइड किया होगा या सीधा ये जो लोग कह रहे हैं या ये जो लोग आरोप लगा रहे हैं मर्डर का, वो कितना सही है। ये इनके जितने भी यहाँ पे साथी या परिवार वाले मौजूद हैं उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि वो हमें इस बारे में क्या बताना चाहेंगे। तस्वीरों में हमारे साथ बने रहिएगा। उसके बाद हम तो ये एक डिमांड हमारी, अभी ये जो परिवार है इसकी कहीं से भी संतुष्टि नहीं है। एसपी साहब यहाँ आए, परिवार को आश्वासन दे। परिवार की यही पूरे समाज की डिमांड है। एसपी साहब आएगा उसके बाद ही हम डेड बॉडी उठाएंगे। अगर विश्वास नहीं देता, कोई कार्रवाई का भरोसा नहीं होता तो डेड बॉडी यहीं रहेगी, चाहे 1 दिन लगो, चाहे इनकी रिपोर्ट में 2 दिन लगो। जब तक दोषी नहीं मिलते ये समाज ना तो यहाँ से जाएगा, ना ही डेड बॉडी लेने के लिए तैयार है। आपके क्या है? हाँ जी। और जो रिपोर्ट है ये वो क्या बता रही है? वो बता रही है अभी बाहर की तो कोई है नहीं, बाकी 2-3 दिन में रोहतक से रिपोर्ट आएगी, उसके बाद पता लगेगा। हमें डाउट है, मतलब जो प्रिंस है या जो भी हमने जिनके नाम पर डाउट है, उन्होंने किडनैप किया, उन्होंने हत्या करके नहर में डाला। हमारे परिवार का, समाज का तो यही है। वो रिपोर्ट क्या है, लोकेशन, कॉल डिटेल, ये सब चीज़ प्रशासन का काम है। ये कैसे आश्वासन परिवार को देता, कैसे समाज को देता, उसके बाद हम अगली कार्रवाई के, मतलब डेड बॉडी उस टाइम उठाएगा। एसपी साहब कोई क्या प्राथमिक रिपोर्ट ये भी बता रही है कि आत्महत्या है? कुछ ऐसा भी बात सामने आई है? वो तो ऐसा तो कुछ नहीं। अभी डॉक्टर साहब ने रिपोर्टिंग तैयार की, ऐसा कैसे कह सकते हैं। डॉक्टर साहब ने भी अभी 2-3-4 घंटे पहले रिपोर्ट बनाने में लगे। कल तक रिपोर्ट दूंगा, उसके बाद पता लगेगा। ये पैनल की, बोर्ड की रिपोर्ट है। बोर्ड के 4 जो डॉक्टर बैठेंगे वो अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। तो आपने मामला दर्ज करवा दिया है? अभी मामला दर्ज कर रहे हैं। एसपी साहब आएंगे, वो आश्वासन देंगे। एसपी साहब से मिलकर कैसे मामला दर्ज होगा, किस तरीके से आगे कार्रवाई होगी, किस तरीके से इस परिवार को, इस समाज को संतुष्ट करेंगे, वो एसपी साहब के ऊपर डिपेंड। आपका शुभ नाम? मेहर सिंह, सरपंच पक्का खेड़ा। तो आप जो भी बयान देंगे उसके अनुसार जो 346 का हमारा FIR दर्ज है उसमें हम धारा ऐड ऑन कर देंगे। उसके बाद तफ्तीश अमल में लाई जाएगी। क्या कुछ मामला सामने निकल कर आया? पूरा एक बार मामला अभी तक तो जो परिवार कह रहा है, अभी हमें शक है, अभी 2-3 लोगों पे शक है, अभी इनकी वजह से डेथ हुई है, जो भी है वो लिखवा रहे हैं बयान। तो हम उसमें धारा ऐड ऑन कर देंगे FIR में और उसमें तफ्तीश करेंगे। बिल्कुल सही। वो भी कह रहे हैं कि एसपी साहब आएंगे तभी हम शव उठाएंगे। नहीं, वो देख लेते हैं जब क्या कह रहे हैं परिवार, उनसे पूछ लेंगे। कोई ऐसी बात नहीं। DSP साहब भी आए हुए हैं, हम भी सुबह के यहीं हैं। तफ्तीश बिल्कुल जानवन करेंगे। किन किन लोगों पे शक जता है? अभी मैडम वो बयान लिखवा रहे हैं। यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्यों खड़े हैं? हम प्रशासन से और आप लोगों से और हमारे जितने साथी हैं सबसे आपसे ये प्रार्थना करेंगे कि जो हमने अपने मेंबर टीम वर्क मेहर सिंह
और प्रधान जी चुन दिए हैं, वो टीम वर्क का सहयोग, जो आदेश करेंगे वही करेंगे। उनके आदेश के अलावा हमारा कोई मेंबर आपको कोई बात नहीं करेगा। ये मेरी हाथ जोड़ के बेनती है। हम लोगों का सहयोग करने के लिए वो टीम वर्क है। आप उनसे सवाल करें, उनसे जवाब के लिए क्या आदेश है आपके पास? आपके लिए हमारा आदेश है, जब तक वो हमारे कोई संदेश नहीं करते हम आगे कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, प्रशासन का साथ देंगे। एसपी के आश्वासन का इंतजार हो रहा है? हाँ, अभी हमें इंसाफ नहीं मिला, हम इंसाफ लेके जाएंगे यहाँ से। देखिए, इंसाफ के लिए आज यहाँ पर पूरे ये जो उनके साथी हैं, सौरभ के साथी हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं और जब तक इंसाफ नहीं मिल जाएगा, उनका कहना है वो यहाँ से नहीं जाएंगे। इंसाफ के लिए आज यहाँ पर खड़े हैं। बार बार हमें सुसाइड या मर्डर के जो मामले हैं वो सुनाई देते हैं, जो कि बेहद ही ज़्यादा गलत है। छोटी सी बात कब बिगड़ जाती है और कब कोई किसी का मर्डर कर देता है पता भी नहीं चलता है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जस्टिस फॉर सौरभ लिखकर यहाँ पे एक बैनर लगाया गया है और आप ये तस्वीर देख सकते हैं। ये जो तस्वीर है ये सौरभ की है, जिनकी मृत्यु हो चुकी है और उनकी मौत का जो राज है वो अभी तक नहीं खुला है। मैं कुछ नहीं कह सकती क्योंकि ये अभी तक स्पष्ट ही नहीं हुआ है कि उनके साथ कोई मर्डर हुआ है, उनकी हत्या की गई है या उन्होंने खुद सुसाइड की है। अब जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तभी पता चलेगा, तभी इस राज से खुलासा होगा कि आखिर उनकी मृत्यु हुई है, उन्होंने खुद सुसाइड की है या उनकी किसी ने हत्या की है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट में लिखकर ज़रूर बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग आप देख सकते हैं, जितने भी यहाँ पे लोग खड़े हैं उनकी आंखें नम हैं। सौरभ एक बहुत ही अच्छे इंसान थे। जब हमने इनसे बातचीत करी तो इन्होंने इनके जो परिवारजन है उन्होंने हमें बताया, साथ में उनके 3 बहनों के इकलौते भाई भी थे। आप सोच सकते हैं, जब मैं आपको बताऊं, जब इनका शव मिला तो उनके हाथों में राखी थी। तो इनकी बहनों ने भी कभी नहीं सोचा होगा इस बार राखी बांधते हुए कि अगली बार वो अपने भाई को राखी नहीं बांध पाएंगी। आप सोच सकते हैं कि इस समय घर में कितना ही दुखद जो माहौल होगा। आप सोच सकते हैं कितना लोग परेशान होंगे, घर के लोग कितना परेशान होंगे। एक तो उन्होंने अपने भाई को खो दिया और दूसरा उनको ये नहीं पता कि उनकी मृत्यु किस तरीके से हुई है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा समाज यहाँ पर खड़ा है और पूरा समाज इंसाफ के लिए खड़ा है। तो कुछ ना कुछ तो अच्छी बात सौरभ में होगी या उनका व्यवहार इतना अच्छा होगा कि आज सारा समाज यहाँ पर उनके इंसाफ के लिए खड़ा है। सारे के सारे यहाँ पे आज इंसाफ के लिए खड़े हैं। आम जन है परेशान है क्योंकि उनका जो रिश्तेदार है या उनका जो बेटा है वो अब इस दुनिया में नहीं रहा है और काफ़ी ही दुखद यहाँ का जो माहौल है वो हो चुका है। अगर मैं ये तस्वीर आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि उनको श्रद्धांजलि देने के लिए जस्टिस फॉर सौरभ भी लिखा हुआ है। तो चेहरा आप उनका देख सकते हैं। आप ये जो तस्वीर है उनके चेहरे, हाँ, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से ये मुस्कुराता हुआ चेहरा और छोटा सा, अभी तो उनकी उम्र ही कुछ नहीं थी। 22 साल की उम्र की अगर मैं बात करूँ तो 22 साल की उम्र कुछ भी नहीं होती है। इस समय कोई भी जो युवा होते हैं वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपनी जी जान लगा देते हैं और मुझे लगता है सौरभ भी वही करना चाहते होंगे। उनके भी कुछ सपने होंगे, शायद उन्होंने भी ना सोचा हो कि उनके साथ कुछ ऐसा हो जाएगा। और परिवार वाले तो ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे जो घटना उनके साथ घटी है। और परिवार वालों की अगर मैं बात करूँ तो परिवार में उनकी बहनें हैं। परिवार वाले इस समय बहुत ही परेशान हैं। अगर मैं उनकी बहनों की बात करूँ तो उनकी बहनों की आंखों में भी आपको आंसू नजर आएंगे। तो तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। उनकी बहनें भी काफ़ी परेशान थी और आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे समाज के जितने भी लोग हैं वो मौजूद हैं और सिर्फ सौरभ के लिए जस्टिस चाहते हैं। सिर्फ ये चाहते हैं कि उनको इंसाफ मिले, उनको जल्द से जल्द ये पता चले कि सुसाइड है या मर्डर है, और अगर मर्डर है तो उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए जिन्होंने ये मर्डर किया है। क्योंकि अगर मैं परिवार वालों की बात करूं तो परिवार वालों ने सीधा सीधा ये आरोप लगाया है प्रिंस पर और डॉक्टर आज़ाद पर। डॉक्टर आज़ाद वही शख्स हैं जो जिनके साथ आखिरी मुलाकात हुई थी सौरभ की, और प्रिंस उनका एक दोस्त है। उन पर भी इन्होंने इल्ज़ाम लगाए हैं। तो जो भी आरोप परिवार वालों ने लगाए हैं, पुलिस अभी जांच कर रही है उनकी, पुलिस ने उनको हिरासत में ले रखा है। तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते। आप देख सकते हैं किस तरीके से डीएसपी साहब भी आ रखे हैं और आपस में उनकी बातचीत चल रही है, क्योंकि अभी वो सिर्फ और सिर्फ एसपी का आश्वासन का इंतज़ार कर रहे हैं। उनका कहना है जब तक एसपी उनको आश्वासन नहीं देंगे वो तब तक यहाँ से डेड बॉडी को नहीं लेकर जाएंगे और उसको यहीं रहने देंगे। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे लिखकर ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इस समय के में जो माहौल है मैं आपको दिखा सकती हूँ कि किस तरीके से आपस में बातचीत करते हुए आपको नज़र आएंगे। और अब देखना ये होगा क्या एसपी यहाँ पर आकर इनको आश्वासन देते हैं, क्या कुछ कहते हैं और क्या ये लोग यहाँ से डेड बॉडी लेकर जाते हैं या नहीं लेकर जाते हैं।
आपसे ये समाज ये करता ये कभी एस पी साहब भी खड़े हैं, बड़े सत्तर साहब भी खड़े, जनाब भी खड़े, सब मालिक हो और एस पी साहब भी समाज का मेरे से बार बार एक ही कहना है भाई एस पी साहब आए और समाज की संतुष्टि करिए। अगले कार्रवाई के बारे में 4 दिन हो चुके हैं। प्रधान जी आप यहाँ के नोट दें, जो मेरे पास समाज की आवाज़ आई है मैं समाज का प्रशासन के सामने और समाज के सामने ये मांगना आपसे भी एस पी साहब आपने मतलब मैं चलो फोन कर जो आपने आज संस्कार भी नहीं हो सकता, आज चलो अपने घर है, कल तक जी टाइम एसपी साहब का टाइम होगा आज कहेगा देखो मारे तो जो तो जाने तो जा लिया 5 दिन हो गए, डेड बॉडियां रखी इनकी जिम्मेवारी है। अरे दिन हो गए 5, बस 6 हो जाएगा। नहर पर भटकरे कभी कड़ी भटकरे, कोई किसी तरीके की संतुष्टि नहीं है। एसपी साहब ने भी नहीं टाइम है ना, कोई बात नहीं, आज नहीं टाइम है, कल तक बारिश होने दो, कोई बात नहीं। भाई एप्लीकेशन लिख कर दे दो, वो हमने लिख ली, ठीक है, ये वहाँ लेंगे कि यहाँ लेंगे, प्रशासन के अंदर 15 मिनट का टाइम है, 15 मिनट का भाई प्रशासन से 15 मिनट दे रहे, 15 मिनट के अंदर अपनी के खोल देगा। तस्वीरों में देख रहे किस तरह से सौरभ के जो परिजन हैं, परिवार वाले हैं, वो सड़क की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। उनको कहना है कि 15 मिनट तक अगर पुलिस अधीक्षक गंगाराम पुनिया यहाँ पर नहीं आते तो वो रोड जाम करने का भी काम जरूर करेंगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सौरभ को जस्टिस दिलाने के लिए, सौरभ को इंसाफ दिलाने के लिए जितने भी उनके समाज के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, उनके साथी हैं, उनको चाहने वाले हैं, अब सड़क पर उतर गए हैं। एसपी का इंतजार किया गया लेकिन एसपी जब नहीं पहुंचे, सुबह से हम आप लोगों को तस्वीरें दिखा रहे हैं कि ये लोग सुबह से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि सुबह से इंतजार कर रहे थे एसपी के आश्वासन का, लेकिन एसपी यहाँ पर नहीं पहुंचे, एसपी नहीं आए, इसलिए ये रोष में अब सड़कों पर उतर गए हैं सौरभ के इंसाफ के लिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। सौरभ को इंसाफ दिलाना चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं कि आखिर एसपी क्यों नहीं आए हैं। एसपी का इंतजार किया जा रहा था, इनको सिर्फ और सिर्फ एसपी के आश्वासन का इंतजार था, लेकिन एसपी खुद ही नहीं पहुंचे। अब देख सकते हैं कि जाम भी अब लग चुका है, क्योंकि अब हम देखेंगे कि आगे कहां तक जाते हैं और क्या इनके आगे की प्रक्रिया रहती है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सौरभ के इंसाफ के लिए अब अम्बेडकर चौक पर ये सारे आज यहाँ पर पहुंच चुके हैं और सौरभ के इंसाफ के लिए गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। शायद अब इस रोड को भी ये जाम कर देंगे और बैनर अगर मैं आपको दिखाऊं तो जस्टिस फॉर सौरभ इस बैनर में लिखा है और सबका आप गुस्सा तो देख ही सकते हैं। एसपी का इंतजार हो रहा था, एसपी के आश्वासन का ये लोग इंतजार कर रहे थे, जो कि इनको नहीं मिला, इसलिए गुस्से में सुबह से इंतजार कर रहे थे, इसलिए गुस्से में अब चलकर यात्रा निकालकर वो आप देख सकते हैं अम्बेडकर चौक में पहुंचे हैं और इंसाफ दो के नारे ये लोग लगाकर आपको लगाते हुए नजर आएंगे। तो तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, इतना शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सौरभ को इंसाफ मिल सके। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के आप देख सकते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चौक पर ये लोग पहुंचे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि न्याय के लिए, सौरभ के लिए न्याय के लिए
पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नारे लगाते हुए आपको नजर आएंगे। और मैं आपको बता दूं कि एसपी का इंतजार यहाँ पर किया जा रहा था। अम्बेडकर चौक में पहुंचे, 15 मिनट कह रहे थे लेकिन 15 मिनट रुके नहीं। तो अब ये थोड़ा 4-5 दिन से परेशान हो गया पूरा समाज। एसपी साहब की भी डिमांड करी, एसपी साहब भी नहीं आए। ऊपर से बारिश हो रही, घर लेडीज़ों का बुरा हाल है, इधर सारे जेंट्सों का बुरा हाल, सवेरे से खड़े, मतलब कोई किसी चीज़ से संतुष्टि नहीं। मतलब ये समाज अभी बेकाबू हो जाए, किसी की नहीं काबू है, क्या कर सकते? एसपी साहब क्यों नहीं आए? बस वो तो एसपी साहब बताएंगे क्यों नहीं आए। क्या कोई कारण बताया है? कुछ कारण नहीं बताया। भाई मिलना है तो वहीं चलो, यहाँ नहीं आ आप सकते। लोगों को उनके आश्वासन का इंतजार था। भाई एक कार्रवाई हो, जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। किसी की जान चली गई है लेकिन एसपी साहब का ये कहना है कि अगर किसी को मुझसे मिलना है तो मेरे पास आके मिलिए। एसपी साहब नहीं आए, आश्वासन का इनको इंतजार था। अब ना जाने वो क्यों नहीं आए, उनकी अपनी कोई अलग प्रक्रिया होती होगी। लेकिन इस वक्त की ताज़ा अपडेट यही है कि जो जितने भी ये समाज के लोग हैं वो परेशान हो चुके हैं और परेशान होकर अब सड़कों पर आ चुके हैं और अब ये रोड को जाम करने जा रहे हैं। तो तस्वीरों में हमारे साथ बने रहिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि सौरभ को इंसाफ दिलाने के लिए पूरा समाज उनका आज यहाँ पर इकट्ठा हुआ है और इकट्ठा होकर नारे लगा रहा है। हमारे सिर्फ और सिर्फ सौरभ के इंसाफ के लिए। आप देख सकते हैं चाहे बारिश हो जाए, बारिश भी अभी थोड़ी थोड़ी हो रही है और कभी भी ये बारिश तेज हो सकती है, लेकिन जो इनके इरादे हैं वो हमें काफ़ी पक्के नजर आते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जस्टिस फॉर सौरभ के यहाँ नारे लगाए जा रहे हैं। इंसाफ दो, इंसाफ दो, सिर्फ और सिर्फ यही इसका नारा है। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। सौरभ को इंसाफ दो, सौरभ को इंसाफ दो, सौरभ को इंसाफ दो, सौरभ को इंसाफ दो, सौरभ को इंसाफ दो। देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन के यहाँ पे नारे लगाते हुए आप आज के लोग हैं वो नजर आएंगे। और इस समय ये जो रोड है उसको ब्लॉक कर दिया गया है और किस तरीके से भारी संख्या में इनके समाज के लोग आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। इनका कहना है कि सिर्फ एसपी की आश्वासन का ये लोग इंतजार कर रहे थे, लेकिन एसपी जब नहीं पहुंचे तो ये लोग गुस्से में यहाँ पर आ गए हैं। और किस तरीके से जस्टिस और सौरभ के लिए ये मैं आपको तस्वीर दिखा रही हूँ। जी हाँ, यही सौरभ है जिनकी मृत्यु हुई है, जिनकी तस्वीरें या जिनकी खबर हम आपको बार बार दिखा रहे थे। यही वो सौरभ है जिनकी मृत्यु हुई है, जिनकी मृत्यु का खुलासा अभी तक नहीं हुआ कि उनकी उन्होंने सुसाइड की है या उनके साथ उनकी किसी ने हत्या की है। देख सकते हैं कि किस तरीके से इनके अंदर हमें रोष नजर आ रहा है और ये सारे इस समय रोष में है। अब हर किसी को इंसाफ के लिए सड़क में आना पड़ता है। आखिर क्यों? जिसको इंसाफ चाहिए होता है वो सड़क पर उतर जाता है। क्या सच में प्रशासन इनकी बात नहीं सुन रहा है या इनकी जितनी मांगे है, जो भी इनको ये कार्रवाई चाहते हैं, क्या कार्रवाई नहीं की जा रही जो इनको सड़क पर उतरना पड़ा? क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट में बताइएगा, क्योंकि आप हर कोई इंसाफ के लिए सड़क पर उतरना शुरू हो गया है। ये लोग मजबूर हो गए हैं, मजबूर होकर अब सड़कों पर उतरे हैं और इंसाफ दो के नारे आप इनके मुंह से सुन सकते हैं कि किस तरीके से सौरभ का इंसाफ दो के इनके लोग नारे लगाते हुए। देख रहे कनाल के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर चौक की तस्वीरें हैं, जहां पर सौरभ के जो परिजन हैं पिछले 5 दिनों से धक्के खा रहे हैं, भूखे प्यासे हैं, घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। 3 बहनें हैं। जब उन्होंने लास्ट बार अपने भाई के हाथ पर कलाई देखी तो उनको एहसास हुआ कि अगली बार वो अपने भाई की कलाई पर राखी नहीं बांध पाएंगे, क्योंकि उनका भाई उनको छोड़कर चला गया है। उसको लेकर जो सामाजिक लोग हैं वो सड़कों पर उतरते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि 5 दिन लगातार वो धक्के खा रहे हैं, प्रशासन के पास चक्कर पर चक्कर काट रहे हैं, लेकिन प्रशासन सुनवाई नहीं कर रहा, जिसके चलते उनको सड़क पर उतरना मजबूरन उतरना पड़ा। और वो कहीं ना कहीं बात भी करते नजर आए। एसपी को उन्होंने जब बोला, एसपी को बुलाने के लिए कहा, लेकिन एसपी गंगाराम पुनिया जब नहीं पहुंचते तो तब ये लोग फिर सड़कों पर उतर जाते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर चौक का ये तस्वीरें हैं जहां पर लोगों ने रोड जाम कर दिया गया है। ये बुजुर्ग व्यक्ति हैं, ये बुजुर्ग भी कहीं ना कहीं रोड जाम का एक हिस्सा बने हुए हैं। क्या हो गया बाबा जी, क्यों रोड जाम करना पड़ा आपको? एक बच्चा मारा गया हमारा, निशाब अब नहीं मिल रहा, कोई हिसाब नहीं मिल रहा ना। प्रशासन क्या कहते हैं? प्रशासन कह रहे हैं कोई
रवै नहीं कर रहे अभी। आप क्या लगते हो उनके सौरभ के? सौरभ के क्या लगते हो? क्या ताऊ ताऊ लगते हो? सौरभ के ताऊ है, वो भी सड़क के बीचों बीच बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी वो इसी तरह सड़क पर बैठे रहेंगे, क्योंकि एसपी को टाइम दिया था 15 मिनट का। 15 मिनट तक जब एसपी गंगाराम पुनिया जब नहीं पहुंचते तो मजबूरन परिवार वालों को जाम लगाना पड़ा, क्योंकि ये 5 दिन से धक्के खा रहे हैं, प्रशासन के तरले कर रहे हैं कि उनकी सुनवाई की जाए, उनको इंसाफ दिया जाए। लेकिन इंसाफ के चक्कर में वो 5 दिन उनका रो रो कर बुरा हाल है। घर पे महिलाएं रो रही हैं, सड़कों पर जो पुरुष है वो भी कहीं ना कहीं धक्के खाने को मजबूर है। आम जनता है जो, उसको भी कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ रहा है। लेकिन जो सौरभ के परिजन है वो टस से मस होने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि हमारी सुनवाई जब तक नहीं होती तब तक हम इसी तरह सड़कों पर बैठे रहेंगे। लोग वो हैं जो परिजन सौरभ के वापस भेजते हुए नज़र आ रहे हैं, उनको वापस जाने के लिए कहते हुए नज़र आ रहे हैं। उनका कहना है कि वो अब पीछे नहीं हटने वाले, उनको उनका जो इंसाफ है वो मिलना चाहिए। इंसाफ के चलते सड़कों पर उतर चुके हैं सौरभ के परिजन। क्या यही हाल रहेगा मेरे शहर करनाल का? क्योंकि बात जब इंसाफ नहीं मिलता तो परिजन भी बेचारे क्या करें, वो अपने दुख से दुखी हैं। प्रशासन है जो वो कानून के हाथ उसके पे बंधे हुए हैं, वो जब सुनवाई करेगा तो वो उसको टाइम जरूर लगेगा। उसको चलते उस सौरभ के परिजन यहाँ पर रोड पर जाम करते हुए नज़र आ रहे हैं। जब तक तो सिर्फ क्लास कार्रवाई नहीं होती और एसपी साहब खुद आके हमारे को आश्वासन नहीं देंगे कि हाँ तुम्हारे बच्चे के साथ अन्याय नहीं होगा, तब तक हम नहीं हटेंगे। एसपी को आना पड़ेगा। एसपी को आना पड़ेगा। ऐसे जाम लग रहे हैं रोड पे। आना पड़ेगा और आश्वासन नहीं देना, जो गिरफ्तार करा था उनको रिमांड नहीं होगा। एसपी को आना पड़ेगा, नहीं तो जी जाम ऐसे लगा रहेगा 10 दिन 20 दिन। ये बोला है कि कोई डीएसपी आएंगे वहाँ पे 2 घंटे, अब डीएसपी को दे दो 2 घंटे, इसलिए बिठा रखे तस्वीरों में किस तरह से अब ये पहले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर चौक पर जाम लगाया होता, अब ये फांसी रोड की तरफ इनका जो कहना है उनकी तरफ रवाना हो चुके हैं। ये कहते हैं अब फांसी रोड पर ये जाम लगाएंगे। आम पब्लिक को परेशानी का सामना जरूर हो जाता है इस तरह के जब धरने हो जाते हैं, इस तरह की कुछ वारदात हो जाती है तो आम पब्लिक को काफ़ी दिक्कत हो जाती है। परेशान है, ये क्या करें, ये भी मजबूर है। प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा। इनका कहना है कि प्रशासन पर ये आरोप लगा रहे हैं। प्रशासन अपनी कार्रवाई कानून के जो हाथ उनके बंधे हुए हैं वो करेंगे, लेकिन वो अपने हिसाब से करेंगे, उनको भी टाइम चाहिए। लेकिन ये कहते हैं कि हम 5 दिन से भूखे प्यासे धक्के खा रहे हैं, हमारी सुनवाई क्यों नहीं हो रही? हमारी सुनवाई जल्द से जल्द करें। जब उसके गले के निशान है, उसके बाजू पर निशान है, तो उससे साफ पता लग जाता है कि जो ये कहीं ना कहीं एक खुद खुशी नहीं, सुसाइड नहीं है, ये एक मर्डर का हिस्सा है। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। नजर जाएगी वहाँ तक जाम लगा हुआ है, भारी भरकम जाम जरूर लग चुका है। आम पब्लिक को परेशानी का सामना जरूर करना पड़ रहा है, लेकिन सौरभ के जो परिजन हैं उनका गुस्सा सड़कों के रास्ते फूटता नजर आ रहा है। वो सड़कों पर खड़े हुए हैं।
बीचों बीच बैठ चुके हैं। सड़क पूरी जाम कर दी गई है। ये लोग 15 मिनट रुकने वाले श्रद्धांजलि का एक पर सौरभ की तस्वीर है और लगातार यहाँ जा रही है कि यहाँ करनाल के पुलिस प्रशासन मैं चौधरी साहब सिंह गुज्जर जिंदड़ीसा गांव पुंडरक करनाल। मैं चौधरी साहब सिंह गुज्जर जिंदड़ीसा गांव पुंडरक करनाल से हूँ। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सौरभ के इंसाफ के लिए लोग अब सड़कों पर उतर गए हैं और सौरभ का इंसाफ की गुहार कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक सौरभ को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी उनके खिलाफ, जिन पर इनको शक है कि उन्होंने इनकी हत्या की है, तब तक ये लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। हालांकि ये अभी तक पुष्टि नहीं है कि वो सुसाइड है या मर्डर है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, लेकिन पोस्टमार्टम हो चुका है और इस सभी कल्पना चावला मर्चरी हाउस में ही रखा हुआ है। ये लोग नहीं हटा रहे, इनका कहना है जब तक इंसाफ नहीं होगा वो डेड बॉडी को नहीं लेकर जाएंगे। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट कर जरूर बताइएगा, क्योंकि देख सकते हैं समय इन सबके अंदर हमें रोक देखने को मिल रहा है और सौरभ को इंसाफ तो सिर्फ एक ही नारा इनके मुंह पर आपको नजर आएगा, ये सिर्फ एक। तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह से सड़क के बीचों बीच सौरभ के परिजनों ने पत्थर रख दिए गए हैं ताकि लोग यहां से निकल ना पाएं। उनमें काफ़ी गुस्सा जरूर है, क्योंकि गुस्सा भी जायज़ है। 5 दिन से धक्के खा रहे हैं, भूखे प्यासे हैं, काफ़ी दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ रहा है। प्रशासन सुनवाई नहीं कर रहा। फिर अब देखना ये होगा कि प्रशासन के जो बड़े अधिकारी हैं, एसपी गंगाराम पुनिया से जब इन्होंने गुहार लगाई कि अगर एसपी गंगाराम पुनिया यहाँ पर पहुँच जाते हैं तो उनसे एक आश्वासन के तौर पर ये जरूर बोल दें कि उनके जो कार्रवाई है वो जल्द से जल्द की जाएगी। लेकिन जब एसपी गंगाराम पुनिया नहीं पहुंचते, पुलिस के और अधिकारी डीएसपी पहुंच जाते हैं, एसएचओ पहुंच जाते हैं, लेकिन जो परिवार के लोग थे उनको कुछ और मंजूर था। इनका कहना है कि जब तक गंगाराम पुनिया एसपी हमको आश्वासन नहीं देते तब तक हम इस तरह से रोड जाम लगा कर रखेंगे। दूर दूर तक आम जन को काफ़ी परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ रहा है। जो परिजन है उनमें गुस्सा है, जोश भी है। पत्थर, बड़े बड़े पत्थर उठाकर वो सड़क के बीचों बीच उन्होंने डाल दिए गए हैं ताकि रास्ता बिल्कुल ही ब्लॉक कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए। आमजन कोई भी
यहाँ से ना निकल पाए, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से चौक से लेकर ये एसपीडीसी के जो घर है, रेजिडेंस है, उधर की तरफ ये रास्ता जाता है। ठंडी सड़क है, पॉश इलाका है, यहाँ से काफ़ी जो लोग हैं गाड़ियों के रास्ते निकलते हैं, बाइकों के रास्ते निकलते हैं, सब रास्ते ब्लॉक कर दिए गए हैं सौरव के परिजनों द्वारा। तस्वीरें हैं करनाल के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर चौक की, जहां पर सौरव के परिजन यहां पर रोष प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। रोड जाम कर दिए गए हैं, सड़क के बीचों बीच खड़े हो गए हैं, सड़क के बीचों बीच पत्थर लगा दिए गए हैं, तारे बांध दिए गए हैं ताकि कोई भी यहां से एंटर ना कर सके और ना ही कोई बाहर जा सके, क्योंकि इनमें रोष है, इनमें गुस्सा है। इनका कहना है कि पिछले 5 दिनों से वो प्रशासन के लगातार धक्के खा रहे हैं, प्रशासन के पास चक्कर काट रहे हैं, प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, ना ही कोई सुनवाई कर रहा है। प्रशासन जब पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी का पोस्टमार्टम हो जाता है तो 2 दिन बाद जो रिपोर्ट है उसका आने का इंतजार होना था, लेकिन इनका कहना है कि अगर 2 दिन तक हम इंतजार करते हैं तो हमारी सुनवाई पर पानी फिर जाएगा, जो हमारी कार्रवाई है वो जीरो हो जाएगी। प्रशासन पहले ही कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट 2 दिन अगर हम इंतजार करेंगे तो वो जो हमारी कार्रवाई है वो नहीं करेगा प्रशासन। उसको लेकर सौरव के परिजनों में रोष है। दूर दूर तक आम पब्लिक को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, दूर तक बसें, ट्रक, 2 व्हीलर 4 व्हीलर सभी जाम लग चुका है। भारी स्थिति बन चुकी है करनाल में। करनाल शहर की ये बातें अब आम सी लगने लगी हैं, अब नॉर्मल ये हो गया है सब कुछ। कभी किसी चौक पर जाम, कभी किसी चौक पर जाम, कभी किसी हाईवे पर जाम, किसी हॉस्पिटल का घेराव, जिला सचिवालय का घेराव, अब आम हो गया है। करनाल स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी में इस तरह के जो कार्य हैं वो लगातार होते नज़र आ रहे हैं। वहीं पर जो प्रशासन के बड़े अधिकारी हैं, एसपी, उनको लेकर इन्होंने कहा है कि अगर एसपी हमारे पास नहीं आते, हमको आश्वासन नहीं देते, तो हम इसी तरह अनिश्चित काल तक रोड जाम रखेंगे ताकि लोगों को दिक्कत सामना जरूर करना पड़े। लेकिन प्रशासन के कानों तले अभी तक जू क्यों नहीं रेंग रही। अभी हम कुछ यहाँ पे जो लोग हैं, परिजन हैं, उनसे जानेंगे वो क्या कहना चाहते हैं। उनकी सुनवाई अब 5 दिन बीतने के बाद भी क्यों नहीं हो रही। मेरे साथ तस्वीरों में बने रहिएगा, कमेंट बॉक्स में ये लिखकर जरूर भेजिए कि इसमें गलती आपको किसकी महसूस होती है। प्रशासन की जो रवैया है वो ढीला है, या जो सौरव के परिजन हैं वो कुछ ज़्यादा ही प्रशासन पर हैवी होते नज़र आ रहे हैं।